वास्तव में मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मैं आज तक काम करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए यह नियम भले ही अस्तित्व में हो, मुझ पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं डालेगा। मुझे लगता है कि जो लोग अत्यधिक चिंतित थे इसके बारे में उनका पता लगाना चाहता था इस जगह में आत्मीय, वह मैं नहीं उन्हें दोषी ठहराया। ये कंपनी थी विशाल और बहुत से योग्य थे कर्मचारी। यह कोई बुरी जगह नहीं थी। अपने महत्वपूर्ण दूसरे को खोजे मंच पर मौजूद महिला ने अपना गला साफ किया और सभागार में चल रही सुगबुगाहट बंद हो गई। जब वह दर्शकों की भीड़ में अपनी आंखें घुमा रही थी तो उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसके सामने आप जो समझ रहे हैं वह सही है। इस कंपनी में कर्मचारी नहीं है। डेट करने या किसी भी प्रकार की डेट करने की अनुमति है। दूसरे के साथ रोमांटिक रिश्ता कर्मचारी कोई भी तोड़ते हुए पकड़ा गया। इस नियम का तुरंत सामना करना पड़ेगा। समाप्ति। मुझे आशा है कि मेरे पास मोड है मेरे लिए और नियम अत्यंत स्पष्ट है। आप सभी, महिला ने कहा। उस पर लगातार दबाव बना रहा है शब्द। भीड़ में शामिल सभी लोग। मैंने स्वयं अपना सिर हिलाया। स्थिति गंभीर और तनावग्रस्त हो गई। हवा भर दी। तत्काल समाप्ति। यह वही था जो उसने अभी कहा था। अगर कोई भी इस नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाने थे, वे तुरंत अपनी नौकरी खो देंगे। अब यह अत्यंत कठोर है। नियम तोड़ने पर सजा। अच्छा, वह सब मेरी ओर से होगा। अभी कृपया मेरे सहकर्मी का स्वागत करें। आपको संक्षेप में समझाऊंगा हमारी कंपनी के इतिहास की प्रस्तुति। इसके बाद आप सभी के लिए एक लघु वीडियो पर्यवेक्षण करना। इसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। आपका ध्यान और मैं आपकी कामना करता हूँ। आपके भावी करियर के लिए शुभकामनाएं। महिला ने हमें चमकाने से पहले कहा, दांतों से भरी मुस्कान। वह थोड़ा झुक गई। मंच से उतरने से पहले उसका छोटा सहकर्मी आया मंच और यहीं से कार्यभार संभाला। शेष सत्र घटनाहीन रहा और जानकारी बहुत बढ़िया थी। मानक थोड़े समय के लंच ब्रेक के बाद जहां हमें दिखाया गया कंपनी का कैफेटेरिया जिसने एक लिया पूरी मंजिल। हमने वहां दोपहर का खाना खाया। इससे पहले कि हम सत्र जारी रखें दोपहर को, तब तक जाने का समय हो गया था घर पर। मुझे लगा कि मेरी ऊर्जा इतनी खत्म हो गई है। सोचा कि मैं अपने ऊपर गिर जाऊंगा। गहरी नींद में सो जाओ। यद्यपि सत्र उपयोगी था, ये था मेरे लिए बेहद उबाऊ और बहुत लंबा राय। मैंने प्रार्थना की कि टीम भवन निर्माण सत्र कल होगा, अधिक मजेदार और इंटरैक्टिव आवश्यक हो। चूंकि हमें निर्देश दिया गया है ऐसे कपड़े पहने जिन्हें हिलाना आसान हो क्योंकि हम खेल रहे होंगे। घर के अंदर कुछ टीम निर्माण खेल। मैंने घंटी जैसी ध्वनि का संकेत सुना। वह लिफ्ट जिसमें मैं गया था पर सवार होकर जमीन पर आ गया था। वह मंजिल जहां लॉबी थी। मैं पहुंच गया मेरे मोबाइल फोन के लिए मेरे बैग में, लेकिन किसी कारण से मैं इसे नहीं ढूंढ सका। एक तरफ हट गया और देखने लगा मेरे बैग के माध्यम से। ये यहाँ नहीं है क्या? मैंने इसे सभागार में भूल जाओ। मैंने झुंझलाकर अपनी जीभ चटकाए, एक क्रोध को मिटाते हुए मेरी अपनी विस्मृति। मुझे इतना अनाड़ी व्यक्ति क्यों बनना पड़ा? और काम के पहले दिन भी कुछ कम नहीं। ऑडिटोरियम में लौटकर अपना फोन ढूंढने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस यही आशा कर रहा था कि सभागार को अभी तक बंद नहीं किया गया है, अन्यथा ये जितना होना था उससे भी बड़ा सौदा बन जाएगा। मैं जितनी तेजी से चल सकता था चला। एक बार सभागार की ओर बढ़े, लिफ्ट खुल गई। मुझे चैन आया ये देखने के लिए कि सभागार नहीं था, ताला लग रहा था। मैं धक्का देने ही वाला था, मेरे हाथ से दरवाजा खुला जब दरवाजा अचानक अपने आप हिल गया। चूंकि मैंने धक्का देने के लिए अपना वजन बदल लिया था। अति भारी दरवाजा खोलो। मैंने पाया मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ और गिर रहा हूँ आगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं गुस्से में हूँ। मैंने अपनी आंखें भींचकर कसकर बंद कर ली। मैंने अपने गिरने के प्रभाव के लिए अपने शरीर को संभाल लिया। एकमात्र राहत की बात ये थी कि सभी को पहले ही चले जाना चाहिए था, इसलिए कोई भी यहाँ सचमुच मेरे पतन का गवाह नहीं होता। क्या आप ठीक हो? किसी आदमी की आवाज सुनकर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आवाज बहुत ही शांत, सौम्य और दयालु लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्यारे बच्चे से बात कर रहा हो जिसे कोमल प्रेमपूर्ण देखभाल की जरूरत है।
जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जिस चेहरे ने मुझे मेरे अपने करीब आकर स्वागत किया, वह ऐसी स्वर्गीय शांत आवाज के मालिक की मेरी कल्पना से मेल खाता था। वह एक देवदूत की तरह दिखता है। जैसे ही मैंने उसकी सुंदर दिव्य विशेषताओं को देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत हल्का नीली आंखें, हल्के सुनहरे बाल, थोड़े सांवली त्वचा, भरे हुए होंठ, वर्तमान में एक छोटी सी मुस्कान में बदल गया है, और सीधी नाक। मैं कभी नहीं देखा है एक आदमी बहुत सुंदर। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कहीं चोट लगी है? उस आदमी ने धीरे से कहा। मैंने तेजी से अपनी पलकें झपकाईं क्योंकि उसकी आवाज ने उस जादू को तोड़ दिया जो उसकी देवदूत जैसी विशेषताओं ने मुझ पर डाला था। आखिरकार जो कुछ हो रहा था उसकी वास्तविकता ने मुझे प्रभावित किया। वह आदमी शांत था। मेरे शरीर को अपनी बाहों में पकड़कर उसने मुझे मेरे चेहरे पर आगे गिरने से बचाया। मैंने देखा तो वह वही था जिसने अचानक दूसरी तरफ से दरवाजा खोला। मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत खेद है, मैं कामयाब हकलाते हुए कहना जब मुझे मेरा मिल गया। आवाज और बिल्कुल भी गर्म नहीं। मुझे क्षमा करें, मुझे लगता है कि यह है वास्तव में इसे खोलने में मेरी गलती है। दरवाजा इतना अचानक, उस आदमी ने मुस्कुराने से पहले माफी मांगी। मैं अभी भी उसकी बाहों में हूँ, मानो उसे भी इस बात का एहसास हो गया हो। वह आदमी धीरे धीरे मेरे शरीर पर अपनी पकड़ ढीली कर रहा था। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे और हमारे आसपास का माहौल अजीब लगने लगा। हे भगवान, मैं पूरी तरह से भूल गया कि मैं यहाँ सबसे पहले क्यों आया था। क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि वहाँ था। अभी भी कोई यहाँ है? मैंने ऐसा सोचा। सब लोग घर चले गए थे। मैंने कहा, अजीब चुप्पी तोड़ो। हाँ, मैं यहाँ आखिरी व्यक्ति हूँ। मैं भी वापस जाने वाला हूँ। आपके बारे में क्या? आप यहाँ क्यों हैं? उसने उत्सुकता से अपना सिर बगल की ओर झुकाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। ओह, दरअसल मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना फोन कहीं भूल गया हूँ और उसे ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। मैंने कहा, थोड़ा शर्माते हुए। करने के